बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं बात करूँगी अल्लाह ताला का वजूद। अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, जिसका होना ज़रूरी है। वो यकीनन मौजूद है, इसके वजूद में कोई शक व शुबा नहीं है। वो अज़ली है क्योंकि इसकी इब्तिदा ही नहीं है। हमेशा से अबदी है क्योंकि इसकी इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा रहेगा। इसके वजूद पर बेशुमार दलाइल हैं जिनसे इसका वजूद साबित होता है। इस दुनिया में दो किस्म की चीज़ें हैं। एक वो चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई हैं, जिनको मसनूआते इंसानी कहते हैं, जिन चीज़ों में कागज़, किताब, मदरसा, मकान वगैरह आते हैं। और दूसरी वो चीज़ें हैं जिनको मसनूआते इलाही कहते हैं, यानी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें। वो कौन सी हैं? ज़मीन है, आसमान है, चाँद हैं, सूरज हैं, सितारे हैं, दरिया है, पहाड़ है, रात और दिन वगैरह हैं। देखें, जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो यकीनन हम ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसके बनाने वाला कोई ज़रूर है। या जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि इसका लिखने वाला भी कोई ज़रूर है। इसी तरह ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज वगैरह को देखते वक्त भी इंसान के दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि इसका भी कोई बनाने वाला ज़रूर है। बस जिसने ज़मीनों, आसमान और दीगर मखलूक को बनाया है वही अल्लाह करीम है, और अब भी सूरज, चाँद वगैरह को पहले ही की तरह चला रहा है। लिहाजा अल्लाह पाक अब भी क्या है? मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। तो फरमाने इलाही है, सूरह इब्राहीम की आयत है, आयत नंबर 10, जिसमें आता है कि क्या अल्लाह के वजूद में भी कोई शक हो सकता है? जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। इसी तरह और सूरह सजदा में एक जगह आयत नंबर 4 में है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह वही तो है जिसने आसमानों, ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों को 6 दिन में बनाया है। देखिए, दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह करीम के वजूद को साबित करती हैं। इन पर गौर करके रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती को पहचानिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। ये ज़मीन जिस पर दिन रात चलते हैं, इसके मुतल्लिक़ अल्लाह करीम फरमाता है, हमने ही ज़मीन को बिछाया है, तो हम क्या ही खूब बिछाने वाले हैं। ज़मीन के फ़र्श में दो मुतज़ाद और साफ़ नर्म और सख्त का जमा करना अल्लाह अज़्ज़ व जल ही का काम है। देखिए, नर्म इतनी है कि एक खलाल के तिनके या नाखून से खोदना शुरू कर दें तो बराबर खुदती चली जाएगी। सख्त जिसे मजबूत कहते हैं, इतनी है कि बड़े बड़े किलों, महलात और बुलंद व बाला पहाड़ों के बोझ उठाने के बावजूद कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आती। ये सारी अल्लाह ताला के वजूद की वाज़िया निशानियाँ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक ये पसंद आया होगा। देखिए, आजकल जिस तरह हम लोग अगर बात भी करें तो हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं अल्लाह जी का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। अल्लाह जी तू मेरी ये दुआ कबूल कर दे, अल्लाह जी तू मेरा ये काम कर दे। तो यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, अल्लाह को जी नहीं कहते, अल्लाह को जी नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है। ठीक है, इसलिए अल्लाह को जी नहीं कहते। जी हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों का नाम हम लें या किसी और प्यारे का नाम लें तो उसको हम जी कहते हैं। अल्लाह को अल्लाह पाक कहते हैं, ना कि अल्लाह जी कहते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि अल्लाह को अल्लाह जी कहना छोड़ दीजिए, अल्लाह पाक कहें, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके साथ शरीक किसी को ना ठहराएं। वो हमेशा से अकेला है और हमेशा अकेला ही रहेगा। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो।